वंदे मातरम साथियों, मैं आपका साथी जितेंद्र देसी। हम यहाँ भोपाल के कुशाभाऊ इंटरनेशनल ऑडिटोरियम हॉल में हैं, जहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे। और इस कार्यक्रम का जो पूरा जिम्मा लिए हुए हैं हमारे ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, और पूरे प्रदेश से आज जनप्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। उनका प्रशिक्षण किया जा रहा है और इसकी थीम है आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश। और ये दोनों चीज़ें तभी होंगी जब हम स्वदेशी को लेकर चलेंगे। तो वहाँ पर आजीविका मिशन के बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं और आज हम एक स्टॉल पे पहुँचे हैं। स्वदेशी ये समूह ही है, भोजपुर आजीविका फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से काम कर रहे हैं। और यहाँ मैंने देखा जो हमारा जनरली जो हम पहले जो चीज़ें हम खाया करते थे दैनिक जीवन में, कोदो कुटकी और ज्वार वगैरह का हम रोटियाँ खाते थे, तो वही मुझे देखा। तो मैं हमारी बहन जियाँ आप देख सकते हैं ये समूह चलाती हैं और समूह के माध्यम से एक कंपनी चलाती हूँ। तो थोड़ा सा अगर आप लोग अपने प्रोडक्ट्स के बारे में क्या क्या है और अगर थोड़े उनके फ़ायदे अगर आप बता पाएँ तो पहले अपना परिचय दे दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम ज्योति दुर्बे है और हम ये भोजपुर प्रोड्यूसर कंपनी अब्दुल्लागंज से हैं। उसी के माध्यम से हमारे पास ये कोदो है, सवा है, उठा के बताते जाइए। और ये कोदो है, ये इसको खाने से वजन मेंटेनेंस रहता है, डायबिटीज़ के लिए अच्छा रहता है। इसका दलिया भी खा सकते हैं, खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं, यहाँ तक कि इसका आटा बनवाकर रोटी भी खाई जाती है। हाँ, और वो भी उसके साथ साथ उसका पोहा भी है। ये क्या है? ये सवा है। अच्छा, ये सवा को तो अपन व्रत में भी खाते हैं, जिसे मोरधन बोलते हैं, वो है। इसका भी वैसे ही खाते हैं जैसे दलिया, खिचड़ी, खीर, ये सब। और ये क्या है? ये कोदो का पोहा है। अच्छा, कोदो का पोहा है जी। तो इसको बनाने के लिए ये जैसे नॉर्मली पोहा बनता है वैसे ही इसको भी बनाना पड़ता है। अच्छा, चलिए बढ़िया। और क्या है? रागी का ये क्या है? ये भी रागी का पोहा है। ये भी पोहा है, देख सकते हैं इसको, बहुत बढ़िया। तो बनाने की सभी की प्रक्रिया सेम ही है? वही है जो अपन चावल वाला बनाते हैं वैसे ही। अच्छा। ये और ये रागी का पोहा बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसको दूध में डालकर भी खाते हैं। और क्या है? ये कंगनी है, ये कंगनी का पोहा है। अच्छा जी। और ये बाजरे का पोहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आप लोगों ने खुद बनाए हैं कि मार्केट से? नहीं, ये खेती हमारे इधर होती है। अच्छा। कोदो सवा ये हमारे इधर होता है और पोहा तो हम बाहर से बनवा कर मंगाते हैं। ये थोड़ा बॉटल थोड़ा समझाइए भैया, आ जाइए। ये बोतलों में क्या है थोड़ा सा? ये नमस्ते, मेरा नाम पूनम लोधी है। जैसे अपना आईएफसी आजीविका मिशन है, आजीविका मिशन के साथ ही आईएफसी काम कर रहा है। आईएफसी एकीकृत कृषि आधारित है ना। इसमें दवाइयाँ बन रही हैं, जैविक खाद दवाइयाँ ये बन रही हैं। तो उसमें अपने यहाँ बन रहा है नीमास्त्र, जीवामृत और जैविक खाद। जैसे अपन रसायन कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, है ना, उससे बीमारियाँ कितनी हो रही हैं। आदमी को ना लोगों को इससे बहुत ज़्यादा हानियाँ हो रही हैं। तो उधर से अपन ये शुरुआत करवा रहे हैं कि किस तरीके से अपन जीवामृत नीमास्त्र से। अच्छा, हाँ। क्या नीमास्त्र क्या काम करता है? नीमास्त्र का काम लेता है जैसे फफूंद लगती है, कोई भी पेड़ हो, फूल का पेड़ हो, उस पर जो कीड़े लगते हैं ना, उस पर अपन नीमास्त्र का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये आप लोगों ने खुद बनाया? खुद बनाया है। ये दीदियाँ ये घर पे ही चीज़ें रहती हैं। नीमास्त्र में नीम डलती है, गोमूत्र डलता है और थोड़ा सा गाय का गोबर, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी डलती है। अच्छा, ये क्या है? ये जैविक खाद है। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस है 60 रुपये। 60 रुपये? हाँ। तो ये 1 लीटर। अपन इसको यूज करेंगे, फसलों में भी डाल सकते हैं? फसलों के लिए ही है, वहाँ की दीदियाँ फसलों में ही कर रही हैं। तो ये 1 एकड़ के लिए कितना? 1 एकड़ के लिए 1 लीटर। क्वान्टिटी 1 लीटर। अच्छा, वही स्प्रे में भर के 100 लीटर पानी में स्प्रे कर लो। अभी कहीं प्रैक्टिकल किया तो रिजल्ट कैसे है? रिजल्ट अच्छा आया है। अभी हमारे यहाँ प्रधान द्वारा बैगन दिए गए थे दीदियों को, उनके फ़ोटो वीडियोस हैं हमारे पास, आपने देखना चाहें तो। उसमें उन लोगों ने खुद ने डाले हैं। आज बैगन है ना, कम से कम वो दीदी 50 पेड़ दिए थे बैगन के। 15 से 20 हज़ार के 1 महीने के अंदर बैगन बेच चुकी है। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग अब्दुल्लागंज से हैं। अब्दुल्लागंज ब्लॉक से है, जिला रायसेन है।
और वहाँ पे एक काराघाटी गांव है जहाँ पे बैगन के पेड़ दिए हैं, तो उन बैगन के पेड़ों में ये डाला है उनने, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। अच्छा, जैसा कि नाम से लग रहा कि आपने एक FPO बनाया हुआ है, हाँ, तो इसमें क्या समूह वाले लोग या समूह वाली दीदियाँ हैं, दीदियों का ही FPO है। कितने समूह हैं लगभग आपके साथ? हमारे यहाँ 18,000 दीदियाँ जुड़ी हैं वहाँ पे समूह में। चलिए, बहुत बढ़िया। ये रागी है। जी। पोहा है, रागी का पोहा है। ये श्री अन्न योजना के अंतर्गत है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा कि हम लोग हमारी दीदियाँ इस प्रोड्यूसर FPO के माध्यम से, NRLM के माध्यम से स्वरोजगार को भी बढ़ावा दे रही हैं और आर्थिक रूप से भी संपन्न हो रही हैं। और मैं सभी से अपील करूंगा कि इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए। ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होते हैं। जो हमारा हम गेहूं का आटा वगैरह खाते हैं तो उससे साइड इफ़ेक्ट समझ में आने लगे हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं। तो जो आजकल हमारा गेहूँ में भी कितना केमिकल्स डल रहा है, पर ये जो गेहूँ, जो रागी और कोदू की खेती हो रही है ना, वो कुछ ही गाँव में हो रही है, तो उसमें ये जो जैविक खाद बन रहा है ना, उसी गांव में जैविक खाद बन रहा है, तो यही जैविक खाद का यूज़ इसमें होता है। केमिकल्स का कोई इस्तेमाल नहीं है इसमें। जो रासायनिक दवाइयाँ रहती है ना, उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। ये 1 किलो जी। 150 रुपये इसका प्राइस। और चूँकि हमारे ज़िले में एक कुंडम ब्लॉक है, वहाँ भी कोदो कुट की खेती होती, तो मैं वहाँ के किसान भाइयों से अपील करूँगा कि इस तरह से प्रोडक्ट को प्रोसेस करने की प्रोसेस अपनाइए और ख़ुद को और अधिक समृद्धशाली ये भी बनाइए। दीदियों ने बनाया है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल चाय पत्ती के जैसे बन जाता है। यहाँ थोड़ा जैसे सा आप इसको देखेंगे। ठीक है ना दोस्त।